हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई के नए परीक्षा पैटर्न में पहले टर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। तो आज इस वीडियो में आपके लिए मनोहर श्याम जोशी जी की कहानी सिल्वर वेडिंग के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसके पूर्व के वीडियो में आप कहानी को अच्छे से सुन चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आइए अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखें और जिनके उत्तर आप स्वयं ढूंढने की कोशिश करें। पहला प्रश्न है, नई पीढ़ी का रवैया सिल्वर वेडिंग पाठ में कैसा है? इसके 4 विकल्प हैं, असंवेदनशील, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण या सहयोगात्मक। स्टूडेंट्स, पाठ को पढ़कर उत्तर स्वयं खोजने की कोशिश करें। दूसरा प्रश्न है, कहानी सिल्वर वेडिंग में किशनदा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा है? लेखक मृत्यु से बहुत दुखी है, लेखक को मृत्यु का कारण पता है, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित है या लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, किशन दा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू उनकी सहायता क्यों नहीं कर पाए थे? यशोधर बाबू की पत्नी किशनदा से नाराज थी। यशोधर बाबू के घर में किशनदा के लिए स्थान का अभाव था। यशोधर बाबू का अपना परिवार था जिसे वे नाराज नहीं करना चाहते थे। किशनदा को यशोधर बाबू ने अपने घर में स्थान देना चाहा जिसे किशनदा ने स्वीकार नहीं किया। अगला प्रश्न है, कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण था? किशनदा उन्हें भड़काते थे, उनकी पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, या पीढ़ी के अंतराल के कारण ये सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे, या परिवर्तन को वे सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। अगला प्रश्न है, मकान के विषय में किशनदा की कौन सी उक्ति यशोधर बाबू को जचती थी? अपना मकान होना ही चाहिए, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, सरकारी क्वार्टर सरकारी ही होता है, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू ने किस स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी? सरस्वती विद्यालय, रेमजे स्कूल अल्मोड़ा, या शिष्यगण विद्यालय, या अन्य। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, यशोधर पंत जब दिल्ली आए थे तब उन्हें नौकरी किसने दिलाई? किशनदा ने, शर्मा ने, किसी ने नहीं, अन्य ने। यशोधर बाबू का विवाह कब हुआ? 6 फरवरी 1947, 6 फरवरी 1946, 5 फरवरी 1947, 6 फरवरी 1945। किशनदा ने अपना जीवन किसके नाम कर दिया था? परिवार के नाम, समाज के नाम, दोस्तों के नाम, या अन्य के नाम। यशोधर बाबू किस मंत्रालय में काम करते थे? वित्त मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय में, या फिर खेल मंत्रालय में। यशोधर बाबू के कितने बेटे थे? 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? जनार्दन, गिरीश, भूषण, या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किशनदा का पूरा नाम क्या था? कृष्ण पांडे, कृष्णानंद पांडे, किशन पांडे, या उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की बेटी क्या करना चाहती थी? अमेरिका जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अमेरिका जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई, इंग्लैंड जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के विवाह के पश्चात उनके क्वार्टर में उनके साथ और कौन रहता था? यशोधर बाबू के ताऊजी, यशोधर बाबू के पिताजी, यशोधर बाबू के चाचा जी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू का व्यक्तित्व किससे प्रभावित था? किशनदा से, अपने ताऊजी से, अपने पिताजी से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी उनसे नाराज क्यों रहती थी? विवाह के पश्चात संयुक्त परिवार में रहने के कारण, विवाह के पश्चात बंदिशों के कारण, नवविवाहिता पर पुराने नियम लागू होने के कारण, या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आप सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहेंगे? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के बेटे भूषण ने उन्हें उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ पर क्या उपहार दिया? कुर्ता पाजामा, ऊनी ड्रेसिंग गाउन, आधुनिक घड़ी, या इनमें से कुछ नहीं। और अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले हैं?
कुमाऊं प्रदेश, गढ़वाल प्रदेश, पंजाब या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यशोधर बाबू स्वयं को डेमोक्रेटिक कैसे समझते हैं? वे अपने नियम परिवार में लागू नहीं करते या उन्होंने सभी को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की है। तो स्टूडेंट्स, यह कुछ उदाहरण के लिए प्रश्न थे। इसी तरीके के बहुत सारे प्रश्न इस पाठ में से बन सकते हैं और इन प्रश्नों को हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप पाठ को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करें। थैंक यू।